महिला का पालतू अजगर हर रात बिस्तर पर चढ़कर उसके शरीर से चिपक कर सोता था। शुरुआत में उसे लगा कि उसका पालतू उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसने उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो पालतू जानवरों के डॉक्टर ने तुरंत उसे फोन किया और कहा कि वह अजगर को तुरंत अपने घर से हटा दे। डॉक्टर ने समझाया कि अजगर खाना खाने से इसलिए इनकार कर रहा था ताकि उसका पेट पूरी तरह खाली हो जाए। हर दिन उसके शरीर से चिपक कर सोना दरअसल उसका तरीका था यह मापने का कि क्या वह उसे एक ही बार में पूरा निगल सकता है या नहीं। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसका पालतू अजगर उसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ भोजन समझता है। दरअसल 5 साल पहले महिला और उसके पति ने इस अजगर को साथ मिलकर पाला था। वह एक छोटे से सांप से बढ़कर एक विशाल अजगर बन गया था। महिला हमेशा सोचती थी कि यह दुनिया का सबसे सभ्य पालतू जानवर है, यहाँ तक कि कुत्ते से भी ज्यादा शांत। एक दिन अचानक अजगर ने खाना खाने में रुचि खो दी और लगातार 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि वह खुद को भूखा क्यों रख रहा है। फिर डॉक्टर दोस्त के एक फोन ने महिला को सच्चाई का एहसास कराया कि अजगर उसे खाना चाहता है, लेकिन उसके पति को लगा कि डॉक्टर सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। आखिर उन्होंने 5 साल तक उस अजगर को पाला था और उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। पति की इस प्रतिक्रिया ने महिला को शक में डाल दिया कि कहीं उसका पति भी इस अजगर का साथी तो नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वह देर रात चुपचाप स्टडी रूम में गई और वह वित्तीय दस्तावेज ढूंढ निकाला जिस पर उसके पति ने आधे महीने पहले उससे हस्ताक्षर करवाए थे। उस समय उसने बिना पढ़े ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब उसे पता चला कि वह कोई निवेश प्रबंधन अनुबंध नहीं था बल्कि दुर्घटना जन्य मृत्यु बीमा पॉलिसी थी और लाभार्थी के नाम वाली जगह पर साफ साफ उसके पति का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा उसे एक बड़े फ्रीजर की खरीद की रसीद भी मिली। ऐसा लग रहा था कि उसका पति पहले से सारी तैयारी कर चुका था ताकि अजगर द्वारा निगले जाने के बाद उसके शरीर को पचाने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। खुद को संभालने के बाद महिला ने अनुबंध और फ्रीजर की रसीद की तस्वीरें खींच लीं और सब कुछ वापस तिजोरी में रख दिया। फिर वह कार की चाबी लेकर उस डरावने घर से भाग निकली। इसके बाद उसने अपनी दोस्त को सारी बात बता दी। शुरुआत में वह पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन अगर वह पुलिस से कहती कि उसका पति अपने पालतू अजगर से उसे खिलाना चाहता है तो शायद वे उसे पागल समझकर मानसिक अस्पताल भेज देते। उसी समय उसकी दोस्त ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे चौंका दिया। उसने कहा कि यह काम एक आदमी अकेले नहीं कर सकता था क्योंकि अजगर का व्यवहार सामान्य जानवरों जैसा नहीं था। उसे लंबे समय तक विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था ताकि उसके अंदर की आदिम शिकारी प्रवृत्ति जाग जाए और वह महिला को अपना शिकार समझने लगे। तभी महिला को समझ आया कि यह उसके पति का अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि बहुत पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। कुछ ही देर में महिला ने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी दोस्त से कहा कि वह मिलकर उससे बदला लेना चाहती है और उस धोखेबाज को उसकी सजा दिलाना चाहती है। इतने में उसके पति का फोन आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता चल चुका था कि वह घर पर नहीं है। महिला ने कहा कि कंपनी में अचानक एक जरूरी काम आ गया था इसलिए उसे वापस आना पड़ा। फिर उसने प्यार से बात करते हुए उससे एक कटोरी दलिया लाने को कहा, साथ ही तिजोरी में रखा हार भी साथ लाने के लिए कहा। महिला जानती थी कि जैसे ही उसका पति तिजोरी खोलेगा उसे पता चल जाएगा कि किसी ने उसमें छेड़छाड़ की है। अपने पति के शकी स्वभाव को जानते हुए उसे पूरा यकीन था कि वह अजगर को साथ लाएगा और अपनी पत्नी को मारने की योजना को आगे बढ़ा देगा। और वह यह भी जानती थी कि उसका पति दलिया में जहर मिलाएगा फिर अजगर से उसे निकलवा देगा। महिला का स्टूडियो एक पुरानी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था जिससे उसके पति के लिए हमला करना और भी आसान हो जाता था। कुछ ही देर बाद दोनों महिलाएं स्टूडियो पहुंच गईं। पति और अजगर से निपटने के लिए उसकी दोस्त ने भारी मात्रा में बेहोशी की दवा तैयार कर रखी थी, लेकिन ठंडे खून वाले जीव होने के कारण अजगर पर उसका असर कम भी हो सकता था। इसलिए महिला ने एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था। उसकी दोस्त एक अलमारी के अंदर छिप गई। अब सब कुछ तैयार था, उन्हें बस पति के आने का इंतजार करना था। अगले ही पल वह आदमी कमरे के अंदर दाखिल हो गया।